जबलपुर शहर में आज भारतीय सिंधु सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा शाखा, प्रमुख शाखा और महिला शाखा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव के आगमन पर उनका स्वागत भाषण हुआ। साथ ही भारतीय सिंधु सभा द्वारा सदस्यता अभियान किया गया। भारतीय संस्कृति को किस तरह संरक्षण और संवर्धन मिलता रहे, इस पर भी विचार किया गया और समाज सेवा के क्षेत्र में किस तरह लोगों की सेवा कर सकें, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ आगामी समय में भारतीय सिंधु सभा किस तरह से सामाजिक सेवा में अग्रणी रह सके, उसकी रूपरेखा बनाई गई। दीपक जी आ जाओ। रवि गंगवानी, विनोद भैया, जीतू भैया, सभी मंच पर हैं। दीपक मंच, कैलाश वासवानी, हेमचंद समतानी, दिनेश हिरानी, सबको पहनाते जाओ, वहां से पहनाते जाओ। जबलपुर में आज आयोजित भारतीय सिंधु सभा की बैठक बहुत ही सारगर्भित विषयों को लेकर संपन्न हुई है। केवल सिंधी भाषा ही नहीं, साहित्य और संस्कृति, इन तीनों के लिए भारतीय सिंधु सभा का 1980 में गठन किया गया था और उसी के ऊपर ही हम लोग करीबन ये मान के चलें 44 साल से इसी पे ही कार्य कर रहे हैं। आज अगर मैं बोलूं कि सिंधी भाषा अगर जीवित है तो एकमात्र संगठन हमारे भारतीय सिंधु सभा के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने अलग 1980 से जला रखी थी कि ये कुछ भी हो जाए हम अपनी भाषा को लुप्त नहीं होने देंगे, अपनी संस्कृति को लुप्त नहीं होने देंगे, अपने साहित्य को लुप्त नहीं होने देंगे। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने 5वीं से लेकर 8वीं की कक्षा में हमारे सिंधी साहित्य के भाषा के जो साहित्यकार थे, जो अच्छे योद्धा थे, उन सब की जीवनियाँ, उन सब की कथाएं उसमें नोट करी है और प्रकाशित करके अभी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इसलिए मैं भी चाहता हूँ मध्य प्रदेश में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी उन्हीं की राह पे चलते हुए अपने, क्योंकि आज अगर हम अमर शहीद हेमू कालाणी की बात करें तो 16 साल की उम्र में तो उसने फांसी की सजा भोगी और उन्हें फांसी दी गई। तो ऐसे सूरवीरों का कहीं उल्लेख नहीं। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो निर्णय हुआ कि अगर कहीं पे भी समाज के ज़्यादा जो लोग रहते हैं उस वहाँ अगर उचित स्थान तो वहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, नहीं हो तो नगर निगम के प्रांगण में, जैसे हरदा में एक जगह ऐसे अच्छी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने नगर निगम के प्रांगण में नगर निगम के परिषद द्वारा अमर शहीद हेमू कालाणी की मूर्ति लगाई गई। और मैं तो अभी सब जगह कहाँ करता हूँ, अगर हमारे यहाँ पे उचित स्थान नहीं मिल रहा है तो हम नगर निगम के माध्यम से उनके परिसर में, आजकल नया चल गया है कि अमर शहीद हॉल, उसमें भी अगर हमारी स्थापना हो जाएगी तो ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय सिंधु सभा एक राष्ट्रीय संगठन जो समाज को मजबूत करने के लिए, समाज की संस्कृति को बढ़ाने के लिए भारतीय सिंधु सभा के नाम से पूरे देश में यह कार्य करता है। आज उनके भारतीय सिंधु सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री सदस्यता अभियान और समाज में संस्कृति को जनजागृत करने के लिए, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले समय के कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए आज यह बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से भारतीय सिंधु सभा ने सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए लगातार प्रयास किए। यह बैठक भी उसी का प्रयास है और आज इस बैठक से जो मंथन चिंतन निकलेगा यह निश्चित रूप से हमारी सनातनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए निकलेगा। मैं सभी का स्वागत करता हूं और आने वाले समय में इस सभा को, भारतीय सिंधु सभा की सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाकर हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिस प्रकार से सर्वविदित है कि भारतीय सिंधु सभा जो कि काम करती है पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, संघ का एक आनुषंगिक संगठन जिसका संभाग प्रभारी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय गुलाब ठाकुर जी, विधायक श्री अशोक रोहाणी जी, करतार सिंह भटिया जी और समाज के हमारे सिंधु सभा के अध्यक्ष भाई उमेश पारवानी जी, भरत मंगलानी जी
और अतुल जैसवानी जी, सभी लोग इस पर उपस्थित हुए। आज बैठक का मुख्य ध्येय और उद्देश्य ये है कि समाज का एकत्रीकरण कैसा हो, हिंदू समाज के लिए जो काम हम करना चाह रहे हैं वो काम कैसे हो, हिंदू हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदू जो है जब जब जागेगा इस देश से संकट भागेगा, ये ध्येय और उद्देश्य हो। इसकी सदस्यता जो कि पूरे विश्व में होती है, उस सदस्यता में जबलपुर सर्वाधिक मेंबरशिप करेगा। इसके अलावा जो अनेकों कार्यक्रम हैं, एक कैंप लगाएगा जिसमें समाज के और अनेकों समाज के जो लोग जिनका जो अर्थ के अभाव में अपने ऑपरेशन नहीं करा पाते, उनका ऑपरेशन भारतीय सिंधु सभा संभाग महाकौशल प्रांत में कराने वाला है। उसी को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जी का नगर आगमन था, उनका स्वागत किया गया। भाई उमेश पारवानी जी के नेतृत्व में आज इस बैठक का आयोजन किया गया। सभी का स्वागत हुआ और सभी ने आने वाले समय के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर बैठक की तैयारी की।